अपने को सिर्फ एक ही बॉक्स चाहिए, 2 नंबर, उसके बाद वो आगे कैसे मिलाएंगे देख लेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आप भी करीब करीब जानते हैं, सभी लोग तो जो जानता है वही आया होगा करीब करीब, क्योंकि उसको ही चीजें समझ आएगी। जो नया व्यक्ति है उसको धीरे धीरे समझ लगेगी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं आचार्य भूपेंद्र असीजा, राजस्थान से, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से। मैं बीते 17 सालों से पंजाब केसरी में जर्नलिस्ट हूं। जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने बहुत से अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि पत्रकारिता का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि बड़े लोगों के साथ आप टच में जल्दी आ सकते हैं। जो क्योंकि आज के टाइम में राजनीतिक पॉलिटिक्स के लोग सबसे रिच लोग माने जाते हैं, क्योंकि जिनके पास सरकार का साथ है ना, तो उनके पास सबका साथ है। तो मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ जो पॉलिटिक्स में हैं उनके साथ मैंने उनकी न्यूज़ कवर की, उनको देखा। 5 साल पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। जर्नलिस्ट आज भी हूं, पत्रकारिता आज भी करता हूं। 5 साल पहले एस्ट्रोलॉजी में आया। एस्ट्रोलॉजी में आने का भी कारण खूब रहा कि मैंने खुद देखा, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि एस्ट्रोलॉजी में अब तक वो पर्पज नहीं डिसाइड हो सका है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है। राहु केतु को लेकर, शनि को लेकर, तो कभी शुक्र को लेकर लोगों को देखिए, जिसने लोगों को डराया खूब जाता है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। सबसे बड़ा कारण आप भी इस मामले में भुक्तभोगी हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ये जिनकी आवाजें आ रही हैं वो बंद कर लें, नहीं तो भी प्रॉब्लम होगी। अपने आप को म्यूट कर लें। वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास ना मुझे थोड़ा सा फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसमें म्यूट हो जाते हैं ना, आराम से म्यूट हो जा सकता है इसमें। हाँ हाँ, ये भी सही है ना, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट अभी देख रहा हूँ। ये किसने एस्ट्रोलॉजी ला रखी है अपने में? वो भी एस्ट्रोलॉजी का? संजय लीला बंसाली की एस्ट्रोलॉजी की वो चार्ट बता दें मैडम। कमाल के बंदे, इनको मैं निकाल ही देता हूँ। हाँ, अब बंद हो गई। अच्छा जी, मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? हाँ ठीक है, मिल गया, अब हो जाएगा। हो गया ना? हाँ। क्या है, हाँ हाँ, मैं बताएं। क्या है कि उसके बाद 5 साल पहले जब एस्ट्रोलॉजी में आया तो मैंने डॉक्टर खुशदीप बंसल, महावास्तु के सबसे बड़े नाम हैं, उनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु को पढ़ा, अध्ययन किया। आज सबसे महंगे अगर कोई वैदिक विद्याओं के सबसे बड़े गुरु हैं तो कहीं ना कहीं ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि खुशदीप बंसल जी हैं, जिनका आचार्य का कोर्स भी 8 लाख रुपए से ज्यादा की फीस का है। मैंने कुछ कोर्स उनसे करने के बाद मैंने उनसे, जिन व्यक्ति ने कोर्स किए थे उनसे मैंने किए, क्योंकि करीब करीब 8 से 9 लाख रुपए हम नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जितना अफोर्ड किया मैंने किया। तो
डॉक्टर खुद्दीप बंसल जी ने एस्ट्रोलॉजी पे अपनी रिसर्च की। उसके बाद मैंने कुंडली वे से भी कोर्स किया एस्ट्रोलॉजी का 5 साल पहले। इसके बाद एक दो कोर्स मैंने और भी किए। इन चीजों को हमने देखा। आज हम मनी एस्ट्रोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मनी एस्ट्रोलॉजी पे अभी तक उतना काम ही एस्ट्रोलॉजी के लाइन में नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं, मैंने खुद नेट पे, गूगल पे और अन्य कई वेबसाइटों पे सर्च किया, देखा कि मनी एस्ट्रोलॉजी को लेकर कोई ऐसा पॉइंट मिलता हो कि जिससे मालूम चले कि बंदा पैसे वाला कैसे हो जाता है, उसके कर्मों में, उसकी कर्म सिद्धि कैसे पैसों के रूप में हो जाती है। सबसे बड़ी बात हमने देखी, लेकिन क्या है कि कोई चीज कहीं भी मुझे ये चीज नहीं मिली कि जो किताबों में भी देखा वो वहां भी नई चीज मिली कि भी कैसे हम तय कर पाए कि बंदे के पास पैसा आता कैसे है। आज युवा युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि वो कैसा कौन सा काम करे कि जिससे उसके पास पैसा आए। सबसे बड़ी चुनौती रहती है। कल किसी व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया कि सर ये कैसे कुंडली में बताया जा सकता है कि फलां व्यक्ति को फलां काम करना चाहिए तब उसको पैसा आएगा। तो मैंने कहा आप संडे का वेट कीजिए, बिल्कुल बताया जा सकता है कि फलां व्यक्ति क्या काम करे कि उसको पैसा आएगा, अगर उसकी कुंडली सही है। नंबर 2 बात ये चीज हो गई, अगर आपके पास अब तक जिस चीज से पैसा आया है ना, उसी चीज से ही पैसा आना है। कभी ऐसा भी नहीं कर लेना चाहिए कि आपको पैसा आ रहा है प्रॉपर्टी से और एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपको एजुकेशन से आएगा। तो अच्छी प्रॉपर्टी के व्यवसाय को छोड़ के अचानक एजुकेशन में भी नहीं चला जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अच्छा पैसा आ रहा है तो आपको आ रहा है। ये कॉमन सेंस की बात होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान 10वें अध्याय में सबसे अच्छी बात कहते हैं कि अर्जुन, पुरोहितों में गुरु बृहस्पति मैं हूं और कवियों में कविराज शुक्राचार्य मैं हूं। तो कहीं ना कहीं ये बात डिफाइंड हो गई कि हमें जीवन में गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद चाहिए, हमें इस जीवन में गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद चाहिए और शुक्राचार्य का भी आशीर्वाद चाहिए। जब मनी एस्ट्रोलॉजी की बात की जा रही है तो वैदिक ज्योतिष में इस चीज का बताया जाता है कि पैसे का कारक शुक्र है। जब हम बात करते हैं वास्तु की तो साउथ ईस्ट दिशा शुक्र की बताई जाती है और पैसे की दिशा बताई जाती है। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात, आराम से सुनने वाली बात है, आप अपनी कुंडली पे भी लागू करके देखेंगे तो आपको सच दिखेगा। मैंने देखा इस चीज को, क्योंकि आकाश तत्व का मैं आदमी हूं, वायु तत्व भी मेरे में है, इसलिए मैं हर कोई बात को बात करने के साथ उस बात को भूमिका बनाते हुए उस बात को करता हूं। आकाश तत्व एलिमेंट का ये सबसे बड़ा गुण होता है कि वह किसी बात को कहते हुए सबसे पहले उसकी भूमिका बनाता है, फिर वो बात कहता है। वायु तत्व वाला जल्दबाजी में तेज तेज बोल के बात कहता है। अग्नि तत्व वाला 1 मिनट लगाता है बात बोलने में। जल तत्व वाला फैला के बात करता है, पूरा भावात्मक रूप से बात करता है। जब वो बात करता है तो सामने वाले को भी रोना आ जाता है। पृथ्वी तत्व का आदमी ठहराव के साथ बात करता है। 5 तत्वों की बात मैंने बता दी। कौन सा व्यक्ति किस तत्व के रूप में बात करता है वो, क्योंकि दूसरा बॉक्स पैसे के साथ साथ आपकी वाणी का भी है। जो व्यक्ति नपे तुले शब्दों के साथ एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए बोलता है ना, आप मान के चलिएगा उसका दूसरा बॉक्स पॉजिटिव है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, दूसरा बॉक्स ही पैसे का है, आपके उस परिवार का है कि जो जिस परिवार के आप, समाज का है, समाज कहा जाता है। मेरी तस्वीर साफ दिख रही है आपको? हेलो?
पहले बंद हो गई थी क्या बीच में? हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, कितनी अच्छी बात कहूंगा, आराम से सुनने वाली बात है, आराम से समझाएगी। जब संडे मैंने भी टाइम निकाला है तो आप भी टाइम निकाल के आराम से सुनिए, तब मजा आता है चीज का। ग्रुप में आना, छोड़ के चला जाना, ये ना, ये वायु तत्व, जिनका वायु तत्व बिगड़ा हो ना, वो टिक के बैठ नहीं पाते, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी में भी आगे नहीं बढ़ पाते। और जहां फ्री क्लास होती है भाग के आ जाते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं। फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाता है सीखने वाला हो तो, और नहीं मिलता तो पैसों से भी कुछ नहीं मिलता। कितनी बड़ी बात है कि दूसरा बुक्स पैसे का है, तो दूसरा बुक्स हमारे परिवार और कुटुंब का भी है, दूसरा बुक्स ही वाणी का है। कितनी बड़ी बात है कि दूसरे बुक्स को ही पैसे का बोला गया है, दूसरे बुक्स को ही वाणी का बोला गया है। अब देखने वाली बात है कि जो वाणी में अच्छा है ना, वही अच्छा पैसा भी कमा सकता है। अगर बोलने में अच्छा नहीं है तो पैसा नहीं आता, ये भी सबसे बड़ी बात देखी जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा आपका व्यवहार भी तय करता है कि नहीं करता? व्यवहार भी तय करता है, आपकी वाणी भी तय करती है। काल चक्र की कुंडली की बात करें तो पहला बॉक्स खुद को बता दिया गया। काल चक्र की कुंडली की बात करें तो पहला बॉक्स खुद बता दिया गया और दूसरा बॉक्स पैसे का बता दिया गया। कितनी बड़ी बात है, पहले बॉक्स में हमारा जन्म हुआ और जन्म के हैंड टू हैंड में दूसरा बॉक्स पैसे का आ गया, यानी जन्म के बाद ही हमें पैसा चाहिए, और जब तक जन्म चलता है 7वें बॉक्स तक, तब तक हमें पैसा चाहिए। अब सबसे बड़ी बात काल चक्र की कुंडली में दूसरा बॉक्स भी शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की जो वर्षव राशि है वो भी यहां बैठी है, और शुक्र की जो एक तुला राशि है वो 7वें नंबर बॉक्स में आके बैठ जाती है। तो देखिए, जन्म से लेकर, जन्म के दूसरे बॉक्स से लेकर 7वें बॉक्स तक, 8वां बॉक्स तो मृत्यु को मान लिया जाता है ना वैदिक ज्योतिष की कुछ धारणाओं में। तो जन्म से लेकर मरण से पहले तक हम शुक्र के चुंगल में रहते हैं, यानी माया के फेर में रहते हैं। कहते हैं ना, ये माया का चक्कर में फंस गया है। जन्म के हैंड टू हैंड और मरण से पहले तक हम शुक्र में रहते हैं। क्या? वो मैं बताऊंगा, बताएंगे, खजाना भी देंगे। कवि सम्मेलन में गए होंगे आप, कवि सम्मेलन में गए होंगे ना? तो कवि सम्मेलन में क्या होता है, जो नॉर्मल से कवि होते हैं ना, लोकल के, उनको सबसे पहले बुला लिया जाता है। रात के 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो सुपर कवि आए होते हैं, कुमार विश्वास, उसके बाद और जो बड़े कवि होते हैं, उनको 1 बजे के बाद मंच दिया जाता है, क्योंकि भीड़ छट जाती है जो बस आज से आते हैं। और जो कवि सम्मेलन के रसिया हैं, गजल के रसिया हैं, वो रात के 4 बजे तक भी बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पसंद है ना गजल, शेरो शायरी, तो वो लास्ट तक बैठे रहते हैं। तो जो अच्छे बड़े शायर होते हैं ना, उनको लास्ट में लाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो बड़ी चीज देने वाला हूं ना, फिर लास्ट में दी जाएगी, पहले नहीं दी जाती। संजीवनी बूटी लास्ट में दी जाती है, भी संजीवनी बूटी मिलेगी कैसे? अब मैंने कहा अभी, जन्म से हैंड टू हैंड हमें पैसा चाहिए, और जन्म से मरने से पहले तक हम पैसे के चक्कर में रहते हैं। 7वां ग्रह, अब आपने देखा होगा कि जब एक राजा थे जिनकी मौत हो गई थी, और उनकी पत्नी यमराज से लड़ते हुए अपने पति को जीवित करके वापस ले आई थी, उस रानी का नाम क्या था, कोई बताए? एक कहानी भी आती है ना, सावित्री। सावित्री था। अब देखिए कितनी बड़ी ज्ञान की बात बताऊं मैं। 7वां बॉक्स किसका है? पत्नी का। पहला बॉक्स पति का। 8वां बॉक्स मौत का, बड़ी एक्सीडेंट का कह देते हैं ना। तो 7वें बॉक्स से 8वें बॉक्स से 7वां बॉक्स ही बचा सकता है।
8वें बॉक्स से मतलब मौत से 7वां बॉक्स ही बचा सकता है। तभी तो सावित्री अपने पति को 8वें बॉक्स यानी यमराज से बचा के लिए। अब सबसे बड़ी बात एक और बताऊंगा, 7वें बॉक्स के जो स्वामी शुक्राचार्य है ना, मात्र उनको ही भोलेनाथ ने मृत संजीवनी बूटी का वरदान दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? वो ही मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। जब गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु बना दिया गया था ना, तब शुक्राचार्य खूब नाराज हुए थे। यह विवाद भी हुआ था कि गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य समान देवता हैं, एक समान गुरु हैं, दोनों में एक समान शक्तियां हैं, दोनों में एक समान ज्ञान है, तो फिर क्यों गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु बना दिया गया और शुक्राचार्य को किसका गुरु नहीं बनाया गया? तब शुक्राचार्य भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर उनको मान सम्मान देते हैं और संतुलित करते हैं। सब चीजें संतुलित होती है ना, भगवान शिव संतुलित करते हैं। तो उन्होंने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी बूटी का वरदान दे दिया, क्योंकि देवता तो अमृत पी के जीवित हो गए थे, वो क्या हो गए थे? अमर हो गए थे। वो तो अमर हो गए थे, लेकिन संतुलित तो बनाए रखना है ना। अगर देवता राक्षसों का वध करते रहेंगे और वो फिर रहेंगे कौन? अकेले देवता ही रह जाएंगे, फिर उनको अहंकार भी हो जाएगा ना। तो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी बूटी का वरदान दे दिया, जिससे मृत राक्षस भी जीवित हो जाते थे। ये जीवन प्रकृति का नियम है, असुर भी रहेंगे और सुर भी रहेंगे, यानी देवता भी रहेंगे। अगर एक रह जाए तो फिर चलेगा नहीं ना। प्रकृति भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, पुरुष और प्रकृति के संगम से ही जीवन बनता है। प्रकृति अस्थिर है, बदलती रहती है, पुरुष पुरुष स्थिर है जो बदलता नहीं, यह वास्तु में बताया जाता है। घर की जो चार दीवारी है, घर का जो टॉयलेट है, घर की जो रसोई है, घर का जो बेडरूम है, वो पुरुष माने जाते हैं, वो बदलते नहीं है। लेकिन घर में जो सजावट के सामान है, पर्दे हैं, उसके बाद ऐसी चीजें जो बदल जाती हैं, वो प्रकृति का है। घर का पेंट भी कहा जाता है, वो प्रकृति का माना जाता है। बारे में बात करना शुरू करते हैं। जिंदगी का मैंने अब तक एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छा पैसा कमाया, जर्नलिस्ट से भी अच्छा पैसा कमाया। ज्ञान सबसे लेना चाहिए। हो सकता है कि मैं जो इस सेशन में है वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हूँ और मुझे उनसे बहुत अच्छा ज्ञान इस दौरान मिल जाए और वो ही ज्ञान मेरा जीवन बदल दे। पता नहीं लगता, कण कण में भगवान है तो कण कण में ज्ञान है। पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, ये ज्योतिष बताता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि जिसको अपनी पर्पज ऑफ लाइफ का पता नहीं, अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं, असल में परेशानियां उसको ही आती हैं। जो व्यक्ति अपनी पर्पज ऑफ लाइफ से हट गया है, असल में वो ही पीड़ाओं में जाता है। और जो पर्पज ऑफ लाइफ जान जाता है, जिंदगी का पर्पज जान जाता है, वो सफलता पाता है। जीवन के जो संसाधन हैं उसके पास आ जाते हैं। पतंजलि भी अपने योग सूत्र में इस बारे में कहते हैं कि जो अपने जीवन का प्रयोजन जान जाता है वो मृत्यु और जीवन के फेर से मुक्त हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में, अपने 96वें योग सूत्र में इस बात का जिक्र करते हैं। हम सब लोग पैसा चाहते हैं, हम सब लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसा आएगा कैसे। हम सब लोग पैसा चाहते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसा आएगा कैसे। जो लोग ये डिफाइड कर पाए कि मैं क्या दूंगा, 7वां बॉक्स दुनिया है, सामने वाला है, सामने वाले को मैं क्या दूंगा जिसके बदले में वो मुझे पैसा दे। मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवाता हूं, मैं क्या दूंगा? मैं आपको एस्ट्रोलॉजी दे रहा हूं, तब मुझे आप पैसा देंगे।
मैं आपको मेरा वक्त दे रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने मेरा ज्ञान मैंने गुरुओं से लिया वो मैं दे रहा हूं, तब मुझे आप पैसा देंगे। मैं जर्नलिस्ट के रूप में पत्रकारिता की सेवा दे रहा हूं, लोगों को उनकी खबरें प्रकाशित कर रहा हूं, उसके बदले में वो मुझे पैसा देंगे। आप क्या दोगे सामने वाले को, तब आपके पास पैसा आएगा। वो क्या देना है वो बॉक्स बताता है कि आप सामने वाले को क्या देते हैं। जो ये चीज टारगेट कर लेता है, ये चीज पकड़ लेता है, असल में उनके पास ही पैसा आया है जिंदगी में, और उनके पास ही पैसा आ रहा है। ये कुछ देना किसी संबंधित हाउस से देखा जाता है। या तो आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं किसी को, या आप प्रॉपर्टी देके पैसा कमा सकते हैं, या आप लोन देके पैसा कमा सकते हैं, या किसी व्यक्ति को कुछ चीज सिखाकर एजुकेशन के फील्ड में टीचिंग में आके, वो जो देना है ना, अभी आप प्रॉपर्टी देके, सलाह देके, एडवाइस देके, वो देना कोई संबंधित हाउस से आता है। अगर वो हाउस आप पहचान जाते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि आपको पैसा आ कैसे रहा है और आएगा कैसे। जिसकी पत्री में 2 आ रहा है पैसे का और 11 आ रहा है यानी प्राप्ति का, जिसकी पत्री में 2 आ रहा है महादशाओं में, करंट महादशाओं में 2 आ रहा है और 11 आ रहा है, और जिस हाउस का वो काम कर रहा है, अगर खेल का काम कर रहा है तो 5वां बॉक्स, प्रॉपर्टी का है तो 4था बॉक्स, एजुकेशन का काम है तो 4था बॉक्स, डायलॉगबाजी का मार्केटिंग का काम है तो 3रा बॉक्स, जिम का काम है, शरीर से संबंधित काम है तो 1ला बॉक्स, एडवाइस का काम है 9वां बॉक्स, पॉलिटिक्स में है तो 10वां बॉक्स, निवेश का काम है, निवेशक है तो 12वां बॉक्स। अगर ये बॉक्स आते हैं संबंधित काम के और 2 और 11 भी आ रहे हैं तो उसके पास पैसा आता है। अगर 2 और 11 आ रहे हैं और जिस संबंधित बॉक्स का वो काम कर रहा है वो बॉक्स उसकी महादशाओं में नहीं आ रहा है तो उसको पैसा नहीं आएगा, उसका पैसा लिमिट में हो जाता है। वह जो पैसा उसके पास है ना, उससे ही वो जीवन यापन करता रहता है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखिएगा। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सा बॉक्स माना देखा जाता है, कोई बताएगा मुझे व्यक्ति? क्रिकेट के लिए, खेल के लिए कौन सा बॉक्स होता है? 5वां बॉक्स। एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, लव मैरिज भी, बच्चे भी, खेल भी, कोई भी खेल, जुआ भी है ना, वो भी खेलना है ना, वो भी 5वां बॉक्स से देखा जाता है। बॉक्स खेल का है, कोई भी खेल का, जब तक उनकी महादशाओं में 5वां बॉक्स आया, वह खेल में रहे, खूब छक्के चौके लगाए उन्होंने, खेल से पैसा भी कमाया। जब उनकी महादशाओं में 4था बॉक्स एक्टिव हो गया ना, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, भले उनके पास पैसा कितना था और पैसा कितना आ गया था, क्रिकेट से उनको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि महादशाओं में 5वां बॉक्स उनका चला गया। शाहरुख खान की कुंडली देखते हैं। शाहरुख खान की कुंडली में 3रा बॉक्स आ रहा है महादशाओं में। 3रा बॉक्स डायलॉग का माना जाता है, प्रस्तुतिकरण का माना जाता है। जब तक उनकी महादशाओं में 3रा बॉक्स आएगा ना, वो बॉलीवुड में डायलॉग में सबसे अच्छा रहेंगे। जिस दिन 3रा बॉक्स उनकी महादशाओं में आना बंद हो जाएगा, वह बॉलीवुड से पैसा नहीं कमा पाएंगे और किसी बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह देखा जाता है कि जो बुक्स संबंधित काम से संबंधित, हमारे काम से संबंधित आ रहा है महादशाओं में, तो हम उस फील्ड में बड़े हो जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी मैंने पिछले साल पढ़ानी शुरू की,
जब मैंने मेरी महादशाओं में देखा तो मेरी महादशाओं में 9वां बॉक्स एक्टिव है। तब मैं हायर एजुकेशन की पढ़ाई करवा रहा हूँ। हायर एजुकेशन मानी जाती है ज्योतिष और वास्तु। पीएचडी की डिग्री 9वें बॉक्स से देखी जाती है, हायर एजुकेशन 9वें बॉक्स से देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को विदेश से एजुकेशन करनी है तो 12वां बॉक्स और 9वां बॉक्स कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो विदेश में जाकर एजुकेशन कर पाएगा। अगर अकेला हमने कुंडली में 12वां बॉक्स एक्टिव कर दिया ना तो वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, विदेश नहीं जा पाएगा। 9वां बॉक्स मेरी महादशाओं में आ रहा है, अंतरदशाओं में आ रहा है, इसलिए मैं एडवाइजिंग ये सलाह दे रहा हूं और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करवा रहा हूं। अब क्या है सबसे बड़ी बात, दूसरा बॉक्स पैसा बताता है। दूसरा बॉक्स पैसा बताता है। दूसरे बॉक्स में ये ध्यान से देखिएगा, कितनी गहराई वाली बात बताऊंगा। दूसरे बॉक्स में जो राशि बैठी है, 12 राशियां हैं। मेष हो गई, वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, कर्क हो गई, सिंह हो गई, कन्या हो गई, तुला हो गई, वृश्चिक हो गई, धनु हो गई, मकर हो गई, कुंभ हो गई और मीन हो गई। हम 12 राशियों को अपने हिसाब से नाम हमने दिया हुआ है अपने। हम मेष राशि को कहते हैं तुरंत समाधान, वृषभ राशि को कहते हैं नियमता कर्म पत्ता, मिथुन राशि को कहते हैं जुड़ना जोड़ना, कर्क राशि को कहते हैं छठी इंद्री देखभाल, सिंह राशि को कहते हैं शाही परंपरा, रॉयल फैमिली वाले, लंदन वाले जिनकी उनकी शाही रॉयल है, शाही परिवार के हैं, परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। कन्या राशि का मतलब माना जाता है सजना सवरना, तुला राशि का मतलब होता है तोलना। उसके बाद वृश्चिक राशि का मतलब माना जाता है खाका खींचना, प्लानिंग बनाना। धनु राशि का मतलब है लक्ष्य साधक। मकर राशि का मतलब है नीति संरचना। कुंभ राशि का मतलब है हितकारी मददकारी। और उसके बाद मीन राशि का मतलब होता है सत्य खोज और जिज्ञासा। हम 12 राशियों को ऐसे मानते हैं। उसके बाद 9 ग्रहों की बात करते हैं। केसुर चमरा गुस्बु 9 ग्रह हैं केतु से लेकर बुध तक। केतु को जादू मानते हैं, शुक्र को खूबसूरती मानते हैं, रवि को प्रमुखता प्रामाणिकता मानते हैं। केसुर में हो गए ना केतु शुक्र रवि। चमरा में चंद्र मंगल राहु। चंद्र को आंतरिक बुद्धि मानते हैं, बाहु मानते हैं, मंगल को ताकत मानते हैं, राहु को मानते हैं हम ध्यान। राहु को ध्यान मानने के बाद हम उसके बाद चमरा हो गया, उसके बाद आते हैं गुस्बु, गुरु शनि और बुध। गुरु को ज्ञान मानते हैं, शनि को दक्षता महारत मानते हैं और बुध को मानते हैं वाणी। जिसका शनि अच्छा नहीं वो ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए महारत चाहिए, दक्षता चाहिए, अभ्यास चाहिए। महारत दक्षता अभ्यास शनि देता है। उसके बाद बुध का मतलब हुआ वाणी। 9 ग्रहों के 12 राशियों का आपको मतलब याद हो गई। हम ऐसे मतलब देखते हैं। सबसे बड़ी बात दूसरे बॉक्स में जो राशि आके बैठ गई है उस राशि का जो मतलब होगा वैसी सोच अपना के चलेंगे तब पैसा आएगा। वैसी सोच अपना के चलेंगे तब पैसा आएगा। उस राशि से संबंधित जगहों पे जाएंगे तब दूसरा बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। मेरे बॉक्स में दूसरे बॉक्स में 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि का मतलब है खोजबीन। मीन राशि हुई ना, मैंने बताया खोजबीन। 12 नंबर राशि का मतलब हुआ खोजबीन। मैं खोजबीन से संबंधित काम करूंगा, खोजबीन संबंधित जो लोग हैं उनसे जुड़ा रहूंगा तब मुझे पैसा आएगा। 12वें बॉक्स के स्वामी हुए गुरु। 12वीं राशि के स्वामी हुए गुरु। मीन राशि के स्वामी गुरु हुए ना। गुरु 2 राशि के स्वामी है, 9वीं और 12वीं के, धनु और मीन के। अब 12वीं राशि के स्वामी हुए मीन गुरु। मंदिर, गुरुद्वारा, गुरु के जो स्थान है, गुरुकुल,
या कोई ऐसा गुरु, आपके शहर में गुरु होते हैं ना, उनका डेरा है, या कोई जैसे राधा स्वामी का डेरा होता है, धन सतगुरु के भी जो मानते हैं उनके लिए वो गुरु हैं। उसके बाद हमारे जैसे हमारे शहर में महंत प्रेमनाथ जी का डेरा है, वो गुरु हैं, शहर के माने हुए संत हैं। मैं जब गुरु के स्थान पे जाऊंगा, गुरु से जुड़े हुए जो गुरु यानी ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज्ञान वाले स्थान पे जाऊंगा, तब मुझे पैसा आएगा, वहां से मुझे इनसाइट आ जाएगी। गुरु संबंधित जो काम करूंगा, ज्ञान संबंधी काम करूंगा, जो राशि बैठ गई है उस राशि के गुण और उस राशि का जो स्वामी है उसके गुण जब मैं अपना लूंगा तब पैसा आएगा। अब सबसे बड़ी राज की बात बताता हूं, दूसरे बॉक्स में जो राशि बैठ गई है उसका स्वामी यानी उसका मालिक जिस बॉक्स में जाके बैठ गया है उस बॉक्स से संबंधित काम करने पे पैसा आएगा। आपकी कुंडली में सबसे अच्छी ये जानकारी हमें कसब कुंडली में मिलती है, क्योंकि कसब कुंडली डिग्रियों पर निर्धारित होती है। एक बॉक्स 30 डिग्री का माना जाता है। लगन कुंडली में हम इतना नहीं देख पाते अच्छी तरह, क्योंकि लगन कुंडली में हम कहते हैं कि 30 डिग्री का एक बॉक्स है, और कसब कुंडली कहते हैं 30 डिग्री का एक बॉक्स तो है, लेकिन कुछ बॉक्स 22 डिग्री के भी हो जाते हैं, कुछ 26 डिग्री के भी हो जाते हैं, कुछ बॉक्स 34 डिग्री के भी हो जाते हैं, क्योंकि धरती अंडाकार है, गोल नहीं है। कसब कुंडली मैं बताऊंगा हम कैसे निकालते हैं, कहां से कैसे कुंडली हम डिग्रियों पे देखते हैं। दूसरी बॉक्स में जो राशि बैठी है उसका स्वामी जिस बॉक्स में जाके बैठ गया ना, उस बॉक्स से संबंधित काम करने पे पैसा आएगा। मेरे बॉक्स में, मेरी कुंडली में 12 नंबर राशि बैठी है, मीन राशि, उसका मालिक है गुरु। वो पांचवें बॉक्स में आके बैठ गया है, वो पांचवें बॉक्स में आके बैठ गया है। पांचवा बॉक्स सॉल्यूशन का भी माना जाता है, खेल का भी माना जाता है, मनोरंजन का भी माना जाता है, एंटरटेनमेंट का भी माना जाता है, बच्चों का भी माना जाता है। पांचवा बॉक्स सॉल्यूशन का माना जाता है। सॉल्यूशन देने से पैसा आएगा। किस चीज का भी सॉल्यूशन दूं मैं, मुझे सॉल्यूशन देने से पैसा आएगा, एंटरटेनमेंट के काम करने से पैसा आएगा, क्योंकि मेरे दूसरे बॉक्स का जो मालिक है वो पांचवें बॉक्स में आके बैठ गया है। मुझे आप देखिएगा आपकी कुंडली में दूसरी बॉक्स का की जो राशि है उसके गुण धर्म क्या है और उसका मालिक किस बॉक्स में जाके बैठ गया है, उस बॉक्स से संबंधित काम करने पे पैसा आएगा। अब सबसे बड़ी बात देखें, ऐसा आएगा। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, उस जिस राशि का जो स्वामी है उस राशि का जो गुरु है यानी जो मालिक है, उस मालिक के जो गुण धर्म है, उस मालिक के जो गुण धर्म है, उस मालिक के जो गुण धर्म है, उन गुण धर्मों को अपनाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा तब मुझे पैसा आएगा। अब सबसे बड़ी बात, गुरु मैंने बताया नोट कीजिएगा, मैंने बताया 2 नंबर बॉक्स में जो राशि बैठी है उसका स्वामी जिस बॉक्स में जाके बैठ गया है उस बॉक्स संबंधित कामों से पैसा आएगा। लेकिन जिस बॉक्स में बैठा है उस बॉक्स में कोई ना कोई तो राशि होगी ना। जैसे मेरे गुरु 5वें बॉक्स में जाके बैठ गया और 5वें बॉक्स में मिथुन राशि है, बुध की मिथुन राशि, मिथुन राशि है। मिथुन राशि का मतलब क्या है, जुड़ना जोड़ना, मैंने बताया ना। अब क्या है, दूसरी बॉक्स में जो राशि बैठी है उसका मालिक जिस बॉक्स में बैठ गया, जिस बॉक्स में बैठा है उस बॉक्स में जो राशि बैठी है उस राशि के गुणों के साथ काम करेगा तब पैसा आएगा। मिथुन राशि का मतलब है जुड़ना जोड़ना। तो मेरे ज्ञान से मैं लोगों को जोड़ते हुए काम करूंगा तब मुझे पैसा आएगा। मैं मेरे ज्ञान से आपको क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं ना, जोड़ ही रहा हूं भी। आइए मेरे पास आइए, मेरे पास जो मैंने मेरे गुरु से ज्ञान लिया है उसके माध्यम से मैं आपको जोड़ रहा हूं, उसके माध्यम से मैं आपको जोड़ रहा हूं। जुड़ने से खोजबीन करूंगा,
धन परिवार के लिए बॉक्सों के गुण मिलते हैं। जब हम कोर्स करवाते हैं बॉक्सों के गुण मिलाते हैं। दूसरे बॉक्स में मीन राशि का मतलब खोजेगा। क्या खोजेगा? पैसे परिवार के लिए खोजबीन करेगा, क्योंकि दूसरा बॉक्स पैसा परिवार कुटुंब बैंक के लिए ना खोजबीन करेगा। खोजबीन करेगा एक वाक्य बन गया। उसका मालिक कहां बैठ गया है? पांचवें बॉक्स में। पांचवें बॉक्स गुरु। गुरु का मतलब ज्ञान हुआ, मैंने बताया था ना, गुरु का मतलब ज्ञान हुआ। ज्ञान के लिए खोजबीन करेगा। किस राशि में बैठा है? मिथुन में, मिलजुल के। तो मिलजुल के लोगों को जोड़ के ज्ञान के रूप में खोजबीन करेगा पैसे परिवार के लिए, तब पैसा आएगा। अब क्या है, आप जानते हैं कि दूसरा बॉक्स ही पैसा देता है। मैं कहता हूं कुंडली के 12 बॉक्स पैसे देते हैं। सबसे पहली बात तो ये पास हो गई ना, क्योंकि दूसरे बॉक्स में जो राशि बैठी है उसका स्वामी कहीं भी बैठ सकता है। 12 बॉक्सों में जिस बॉक्स में बैठ गया उसको पैसा आएगा। अगर पहले बॉक्स में बैठ गया है, अगर पहले बॉक्स में बैठ गया है तो खुद के एफर्ट से पैसा आएगा, खुद के प्रयासों से पैसा आएगा। पहला बॉक्स शरीर का माना जाता है, तो शरीर संबंधी कामों से पैसा आएगा। जिम का काम भी कर सकता है। जिम शरीर को तंदुरुस्त बनाती है ना। तीसरे बॉक्स में बैठ गया तो मार्केटिंग का काम करेगा, तब पैसा आएगा। चौथे बॉक्स में बैठ गया है तो बिल्डिंग एजुकेशन से संबंधित काम करेगा, प्रॉपर्टी का वास्तु का काम करेगा, तब पैसा आएगा। पांचवें बॉक्स में बैठ गया है तो सोल्यूशन के संबंधित जो काम करेगा, सामने वाले को कोई सोल्यूशन देना। जरूरी थोड़ी ना कि आप एस्ट्रोलॉजी के रूप में सामने वाले को सोल्यूशन दे, जो समस्या है उसका सोल्यूशन देना। आपको देखना पड़ेगा ना अभी आप किस बीमारी की दवा है। पांचवें बॉक्स हॉबी है, तो हॉबी एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट के कामों से, लोगों की हॉबी के काम से, उनसे पैसा। छठा बॉक्स है तो सामने वाले को आप सेवा देंगे, कुछ ना कुछ आप सेवा देते होंगे, उससे काम पैसा आएगा। सातवें बॉक्स में जाके बैठ गए हैं तो पार्टनरशिप से पैसा आ जाएगा, साझेदारी से पैसा आ जाएगा, बड़े बाजार से पैसा आएगा, मार्केटिंग से। आठवें बॉक्स में बैठ गए तो जैसे में विद्याएं हुई, जो पर्दे के पीछे काम किए जाते हैं, पर्दे के पीछे बैक में काम किए जाते हैं, आगे आके नहीं किए जाते। 2 नंबर के काम नहीं बोल रहा, और भी काम खूब होते हैं, उनसे पैसा आएगा। 9 नंबर में बैठ गए तो भाग्य धर्म से संबंधित एडवोकेट भी बन सकता है, क्योंकि जज भी बन सकता है, एजुकेशन का माना जाता है। तो हायर एजुकेशन करने से, हायर एजुकेशन की पढ़ाई से, हायर एजुकेशन पढ़ाने से पैसा आएगा। 10वें बॉक्स में बैठ गए हैं तो पॉलिटिक्स का भी माना जाता है। 10वां बॉक्स कर्म का माना जाता है। 10वें बॉक्स में जाके बैठ गए हैं तो 10वें बॉक्स का जो गुण धर्म है उससे जो संबंधित काम करेगा, तब पैसा आएगा। 11वें में जाके बैठ गए हैं तो 11वां बॉक्स है, दोस्तों का भी है, तो दोस्तों के साथ मिलकर काम करेगा, दोस्तों के साथ, दोस्तों की सलाह लेते हुए काम करेगा, तब पैसा आएगा। प्राप्तियों का बॉक्स माना जाता है। 12वें बॉक्स में बैठ गए तो निवेश करने से, 12वां बॉक्स निवेश का है, विदेश से पैसा आएगा। इस तरह हम देखते हैं। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा बॉक्स का हो गया। उसके बाद आपके पास ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान है आपके पास। उसके बाद 5 बॉक्स हो आते हैं, आपके पास क्या ज्ञान है, उस ज्ञान को देने से, वो ज्ञान क्या है वो भी देखेंगे, चौथे बॉक्स को भी देखेंगे साथ में। फिर देखेंगे कि आपके पास भाग्य धर्म, यानी आपके पास ऐसा क्या मापदंड है, 9वां बॉक्स देखेंगे, तब पैसा आएगा, साथ में जोड़ेंगे। उसके बाद आपकी कर्मों में वृद्धि, यानी 10वां बॉक्स देखेंगे, साथ में जोड़ेंगे। कर्मों के में वृद्धि कैसे हो, 10वें बॉक्स में जो राशि बैठी है, जो ग्रह बैठे हैं, उनके जो शब्दों को जोड़ देंगे, तब देखेंगे क्या वाक्य बनता है, उन वाक्य को साथ में लगाएंगे, तब पैसा आएगा। 11वें बॉक्स वृद्धि का लाभ का माना जाता है, तो आपके जो राशि और ग्रह बैठे उनके वाक्य देखेंगे। मैंने 9 वाक्य और 12 वाक्य बताए ना ग्रहों और राशियों को, उनको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 12वां बॉक्स भी देखेंगे। इसके बाद क्या आता है कि सबसे बड़ी बात देखते हैं, चौथा बॉक्स बताता है कि आपके पास बुनियादी ज्ञान क्या है। 9वां बॉक्स बताता है कि उच्चतम बड़ा ज्ञान क्या है, मैंने बताया ना 9वां बॉक्स पीएचडी का है। उसके बाद 10वां बॉक्स बताता है कि
आप काम में बड़े कैसे होते हैं कि 10वां बॉक्स बड़ा बढ़ा देता है काम में। 11वां बॉक्स बताता है कि आप लाभ कैसे अर्जित करेंगे, किस सोच के साथ लाभ अर्जित करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम इसके बाद हम बात करते हैं 12 बॉक्सों की। 12 बॉक्स बताते हैं पैसा कैसे आएगा। पहला बॉक्स बताते हैं कि आप क्या साकार करते हैं। पहला बॉक्स आत्म अभिव्यक्ति, अपने वजूद पहचानने का माना जाता है। हम ऐसे देखते हैं पहले बॉक्स को, आत्म अभिव्यक्ति का, आपके खुद का है, दुनिया आपको कैसे देखती है। पहला बॉक्स आप अपना वजूद कैसे दुनिया को बताते हैं। पहला बॉक्स के नियम अपनाएंगे, आप क्या साकार कर सकते हैं, तब पैसा आएगा। दूसरा बॉक्स बताता है कि आपको पैसा कैसे आता है। तीसरा बॉक्स बताता है कि मार्केटिंग तो सामने वाले के लिए करते हैं ना, सामने वाले को, जगत को क्या प्रस्तुत करते हैं, क्या दे रहे हैं सामने वाले को मार्केटिंग के रूप में, तब पैसा आएगा। आपके पास तकनीकी जानकारी क्या है, चौथा बॉक्स बताता है, तब पैसा आएगा। पांचवा बॉक्स सॉल्यूशन का है, मैंने बताया ना, आप क्या समाधान दे सकते हैं किसी समस्या का, तब पैसा आएगा। आपकी देन क्या है, छठा बॉक्स देन माना जाता है। हम तब तक देते हैं, तब तक सामने वाले को देते हैं जब तक छठा बॉक्स एक्टिव है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम सामने वाले को दे नहीं पाते, इसलिए छठा बॉक्स रोग का भी माना जाता है ना, क्योंकि जब हम अपनी सेवा देना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं रोग में आ गए हैं। मैं अब सही हूं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, अगर मैं बीमार होता या कोई सामने सुनने वाला बीमार होता तो वो कुछ दे नहीं पाता, मैं दे नहीं पाता, तो मैं आप मेरी सेवा नहीं दे पाता। छठा बॉक्स बताता है कि आप क्या, आपकी देन क्या है जिससे आप पैसा दें, तब आपको पैसा है। सातवां बॉक्स बताता है कि आपके ग्राहक कौन है, सामने वाला। सातवां बॉक्स सामने वाला हुआ ना। पहला बॉक्स आप पूर्व, सामना बॉक्स वेस्ट, सामने वाला। पूर्व के सामने वेस्ट दिशा हुई ना, पूर्व के सामने वेस्ट दिशा है तो सामने वाला। अब क्या है, सातवां बॉक्स बताता है आपके ग्राहक कौन होंगे। आठवां बॉक्स बताता है दूसरों की आपसे क्या उम्मीदें हैं। आठवां बॉक्स छुपा हुआ है ना, तो सामने वाला व्यक्ति छुपा भी होता है, आपको क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए तो छुपा हुआ है ना, तब तो आठवां बॉक्स रहस्य का भी माना जाता है, पर्दे के पीछे का ज्ञान का भी माना जाता है। तो छुपा हुआ तो है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है अपने लिए, लेकिन हम उसके दिमाग में जो चल रहा है अगर वो दे देते हैं तब पैसा आ जाएगा। आप जीवन में क्या मापदंड अपनाते हैं, उस मापदंड को देखेंगे तब पैसा आएगा। आप जीवन में ऊंचाइयां कैसे पाते हैं, 10वां बॉक्स बताता है, तब पैसा आएगा। आप कहां बड़ा होके खड़े हो गए हैं, कैसे नरेंद्र मोदी छोटे से गांव से चलते हुए गुजरात के सीएम बने, 3 बार सीएम रहे, 3 या 4 बार रहे, 3 बार रहे मुझे याद है जितना सा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार बने हैं, अब लग रहा है कि तीसरी बार भी बन जाएंगे 2024 में। एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, ये भी बता रही है कि तीसरी बार का प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए, ये भी एस्ट्रोलॉजी बता रही है। मैंने अध्ययन करके देखा था कि कहीं ना कहीं जब तीसरा कार्यकाल आएगा तो कहीं ना कहीं उनकी चमक कम होने लगेगी, और ऐसी विपदा भी आ सकती है कि कहीं ना कहीं कार्यकाल बीच में भी छोड़ना पड़ सके। ये अभी बता रही है एस्ट्रोलॉजी, गहन अध्ययन करके देखा गया इसको। उसके बाद 11वां बॉक्स बताता है प्राप्तियां आपकी, आप कैसे प्राप्त करेंगे चीजें, तब पैसा आएगा। और 12वां बॉक्स बताता है आप अपना समय और धन कहां खर्च कर रहे हैं जिससे पैसा आए। मैंने बताया ना 12वां बॉक्स निवेश का है। वॉरेन बफे बहुत बड़े निवेशक हैं, उनका 12वां बॉक्स एक्टिव है, तब वो बहुत बड़े निवेशक बन गए और अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। स्टीव जॉब 5वां बॉक्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहा, नई क्रिएटिविटी है, तब उन्होंने एप्पल लॉन्च कर दिया, तब एप्पल लॉन्च किया उन्होंने। ये चीजें बताती हैं कि आपको पैसा कैसे आएगा। 12 के 12 बॉक्स बताते हैं, जब इनके वाक्य बना लेते हैं हम तब चीजें हमें दिखने लगती हैं। अब क्या है सबसे बड़ी बात, ये चीजें कोई नहीं बताता, कहते हैं कि फलाना मंत्र कर ले, फलाना जाप कर ले,
फलाने देवता की पूजा कर ले पैसा आ जाएगा, नहीं आता जी। क्योंकि एक ही, जब सबकी कुंडली यूनिक है तो सबके लिए मंत्र भी यूनिक होने चाहिए, सबके लिए पूजा भी यूनिक होनी चाहिए, सबके लिए उपाय भी यूनिक होने चाहिए। एक ही टायर हर गाड़ी में नहीं लगता, सब गाड़ियों के टायर अलग अलग हैं, इसलिए सबके उपाय भी यूनिक होते हैं। क्या है, मैं उस पद्धति से, उस गुरुकुल से आता हूं, उस गुरुकुल से आता हूं जिसमें बताते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। भगवान कृष्ण को फॉलो करता हूं, श्रीमद् भागवत गीता को फॉलो करता हूं, आप भी कीजिए। ज्योतिष के जो सूत्र ज्योतिष के ग्रंथों में नहीं है ना, वो श्रीमद् भागवत गीता में छुपे हुए हैं। कभी समय मिला तो मद् भागवत गीता में श्लोकों से मैं आपको बताऊंगा कि कहां भगवान कृष्ण ज्योतिष की बात कर रहे हैं और वास्तु की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम एक नया कोर्स भी डिजाइन कर रहे हैं आने वाले टाइम में कि कैसे बिना कुंडली और बिना वास्तु देखे अगले की समस्या का सलूशन दे देना है। कभी काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा। इसे कहते हैं घटना समय पद्धति, यानी आसपास के सुगुन देखते हुए, आसपास की नियमित यानी घटनाएं को देखते हुए हम ज्ञात कर लेते हैं। उसमें मेरी स्टडी चल रही है। नियमित कहते हैं आसपास धरती लोक पे जो घटनाएं घटित हुई हैं, और सुगुन कहते हैं जो आसमान में घटित होती हैं। गीता के पहले या दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, पहले अध्याय में कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कि नियमित नियमित सही नहीं है, यानी घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो अनुकूल नहीं है, वो बता रही हैं कि युद्ध में हमारी पराजय होगी। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू नियमित को तो देख रहा है लेकिन नियमित में खुद शामिल हो गया है, इसलिए तुम्हें अपनी हार लग रही है। तुम दृष्टा होकर देख, खुद उसमें शामिल होकर मत देख, इसलिए तुम्हें सच दिखेगा। तो मैं कह रहा था कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। गुरुकुल में गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष से ये देख ले कि लिखा क्या है, और पुरुषार्थ से, कर्मों से लिखा हुआ बदल दे, लिखा हुआ बदल दे। कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है कोई ये बता दे कि आपकी कुंडली में ये लिखा हो कि आप करोड़पति होंगे, ये करोड़पति रहेगा, या इतना पैसा होगा, इसके बाद 10 लाख करोड़ होगा या 20 लाख करोड़ होगा। कोई ऐसा स्टेप नहीं है, नहीं है। कोई बताता है तो वो क्या पता कैसे बताता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो मेरे गुरु के ध्यान में ऐसा आया, ना मैंने अब तक और भी कहीं रिसर्च किया तो नहीं आया। कोई ऐसा मेथड नहीं है। पैसा कर्म करने से आएगा, ना तो किसी उपाय से आएगा। हाँ, कर्म करते हुए उपाय करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उस कर्म में परमात्मा का समावेश, आशीर्वाद हो जाता है और पैसा आने लग जाता है। मैं अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो मुझे बताएं, फिर आराम से अपने चर्चा करते हैं, फिर सेशन को भी ऑफ करेंगे जी। धन्यवाद। आराम से एक एक सवाल पूछिएगा, मन में जो जिज्ञासा है वो पूछ लीजिएगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, चलो ठीक है। क्या बताऊं? ऐसे देखिए, मैं बता दूं, ये सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये रिकॉर्डेड सेशन हो गया है 50 मिनट का। ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग में हम आपको डाल देंगे। अच्छा, मेरे ये कहना है कि जिनको कोर्स करना होगा वो मेरे से बात कर लीजिएगा। मनी एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स करवाएंगे, पूरा वैदिक का कोर्स भी करवाएंगे। जिनको लगता है अभी नहीं करना, बाद में करना, तो बाद में कर लीजिएगा, कोई भाग दौड़ नहीं है। जिनको लगता है कर लेते हैं तो कर लीजिएगा। हम ये भी बताएंगे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के बाद आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। कोई आज तक ये नहीं बताता कोर्स करवाया और गए। हम बताएंगे कि आप कैसे काम करें अपने शहर में कि लोग आपको एस्ट्रोलॉजर मानने लग जाएं और आपके पास पैसा आने लग जाए। इसकी अलग विधि होती है, कोई नहीं बताता है। वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लें।
क्योंकि मेरा नेट भी ऑफ होने वाला है, फिर सेशन बंद हो सकता है कभी बीच में। 4-5 GB डाटा लग गया, इसलिए बोल रहा था। किसी को पूछना है सर पूछ ले, पूछने में कोई पैसा नहीं लग रहा, फिर बाद में कहेंगे पूछ ही लेते तो बढ़िया था। जिंदगी में कभी काश नहीं होना चाहिए। हेलो 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 फिर हम फिर सेशन ऑफ करेंगे, नहीं पूछना। हेलो हाँ एक सेकंड सर, कोई बात नहीं सर, क्या हो गया सर? सर मेरे मोबाइल नंबर नोट करें, आप मेरे ग्रुप में होंगे, मैं उसमें मैसेज डाल दूंगा, मेरे मोबाइल नंबर भी सब नोट कर लें। उस मोबाइल नंबर में कोई चीज़ मुझे पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। लिखिए 90-240 90-240 45-545 90-240-45-545 9024045545 90-240-45-545। मनी एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ना पनीर, उनको चाहिए गाइडलाइन भी पैसा कैसे आएगा, उनको गाइडलाइन चाहिए। अगर आप अपने शहर में मनी एस्ट्रोलॉजी करने लग जाए तो मजा आ जाए। बहुत कम लोग करते हैं, करते ही नहीं मनी एस्ट्रोलॉजी, जानते नहीं लोग, करेंगे क्या? और जो जानते हैं तो वो मजा नहीं आ पाता। मजा तो तब है ना अगर बॉल पे 6 लगे, तब मजा है। अच्छा पूछना है, किसी को पूछना है सर? पूछना है तो बैटरी ऑफ होने वाली है, भूख भी लग गई है खाना खाना है हेलो सर, नई दुल्हन की तरह शर्माए मत, जिसको पूछना है पूछे। हाँ हाँ जी, नमस्ते मैडम नहीं देखिए देखिए क्या है, पूछने से भाई कई बार चीजें हो जाती हैं, कोई पूछ ली जाता है। देखिए आएगा तो सर हम कोर्स करने से, सबसे देखिए कॉमन सेंस की बात है। 5 सेंस हम जानते हैं, सूंघना, देखना, स्पर्श करना, ये 5 सेंस हम जानते हैं ना। 5 सेंस के बाद छठा सेंस आता है, छठी इंद्री। जो चीजें 5 सेंस में समझ नहीं आती वो छठे सेंस से समझ आती है। 7वां सेंस आता है नॉन सेंस, जो बहुत लोग होते हैं। एक 8वां सेंस होता है कॉमन सेंस। हम सारी विद्याएं कॉमन सेंस से पढ़ाएंगे, श्रीमद् भागवत गीता के फ्रेमवर्क से पढ़ाएंगे। अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 ही कारक हैं। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योतिष की सिद्धि के भी 5 ही कारक हैं। पहला कारक है कर्ता यानी 9 ग्रह, दूसरा कारक है साधन यानी 12 राशियां, तीसरा कारक है व्यवस्था यानी 12 बुक्स, चौथा कारक है यानी चेष्टा यानी हिट, और 5वां कारक है यानी देव यानी विंशोत्तरी महादशा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम कुंडली को कैसे देखते हैं। आपने ये कुंडली आज तक देखी नहीं होगी। ये कुंडली आपको दिख रही है? इस कुंडली में सबसे पहले ये ग्रह लिखे हुए ना, दिख रहा है आपको? दिख रहा, अब दिख रहा होगा। चलो मैं वैसे नॉर्मल सा बताता हूं। ये कुंडली है कसब कुंडली, जो 300 रुपए की निकलती है नेट से। हम कोर्स में ये भी बता देते हैं कि आप अपनी कुंडली देख के भी सामने वाले को उपाय दे सकते हैं। कोई नहीं बताता ऐसे, अगले की कुंडली की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अपनी कुंडली पढ़ना आ गया ना, तो आप अपनी कुंडली से ही, अपनी महादशा अंतरदशा से ही उपाय बता देंगे अगले की, और अगले के काम हो जाएगा ये कसब कुंडली है।
उसके बाद ये टाइमलाइन है, यानी कौन सा ग्रह किस बॉक्स में किस राशि में बैठा है, उसकी महादशा कब आएगी और उसकी अंतरदशा कब आएगी। उसके बाद ये कुंडली में आ गए 9 ग्रह हुए, सी में 9 ग्रह लिखे हुए हैं। मैंने बताया कि हम दृष्टियां नहीं कहके हिट कहते हैं। हम हमारे कोर्स में ना तो उच्च को मानते, ना नीच को मानते, ना अष्टांग को मानते, ना नावास को मानते, ना किसी ग्रह को खराब मानते, ना किसी को अच्छा मानते। हम कहते हैं कि सबका अपना गुण है, ऊंच नीच लेके नहीं चलते। जो और हम उपाय में भी ग्रहों को गोल मोल करके नहीं बताते, आराम से बताते हैं। केतु का काम राहु नहीं करेगा, राहु का काम केतु नहीं करेगा। राहु ध्यान है तो केतु जादू है। अचानक मन में ख्याल आना, अरे वाह, अरे वो आइडिया आ गया, वो केतु देता है। किसी चीज को देख के कहना वाह क्या बात है, क्या जादू है, ये केतु का एलिमेंट है। जिसके अंदर कोई जादू है तो वो केतु है, जिसमें कोई ज्ञान है तो वो राहु है, वो गुरु है। जिसका ध्यान अच्छा है वो राहु है, वो राहु का व्यक्ति है। जो शूटर नहीं होते, सुपर शूटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो निशाना साध देते हैं, उनका राहु अच्छा होता है। निशानेबाजों का राहु अच्छा होता है। ये ग्रह लिखे हुए हैं, इन पे हिट लिखी हुई है। ये कुंडली ऐसे बनती है, मैंने स्केच से बना रखी है अपनी कुंडली, बड़ा सा बैनर लगा रखा है अपने घर में, इसी को पढ़ के याद किया मैंने। तो क्या है कि 9 ही प्रकार के हिट होते हैं। हम दृष्टियां नहीं मानते, हम हिट में देखते हैं। अगर हिंदू ज्योतिष में देखें, वैदिक की कई ज्योतिष में देखें तो दृष्टियां कहा जाता है, जैसे गुरु की 5वीं 9वीं 11वीं दृष्टि मान ली जाती है, और सभी प्लैनेट की 7-7 दृष्टियां मानी जाती है। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हिट होते हैं, 9 ही प्रकार के हिट होते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 9 ही प्रकार के हिट होते हैं। या तो कोई ग्रह किसी ग्रह को हिट करता है, या कोई ग्रह किसी बॉक्स को हिट करता है। कल किसी ने मुझसे कोई सवाल किया कि सर, एक सूत्र को बता के जाता हूँ। कल किसी ने मुझसे सवाल किया कि सर, हम कैसे बताएं कि कोई बंदा कह देता है कि जी मेरे बारे में बताओ। अक्सर क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी की लाइन में अब जब हम नए नए जाते हैं ना, लोग टेस्ट भी करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मेरे बारे में बताओ, कुंडली में क्या लिखा है। अब बंदा बताएगा यार, बताए क्या, क्योंकि दूसरा अगर फैमिली का है, पैसे का भी है, बैंक का भी है, पांचवा का आपकी हॉबी का भी है, आपके बच्चों का भी है, उसके बाद सोल्यूशन का भी है। उसको परेशानी कहाँ से आ रही है, अपने शौक पूरे नहीं हो पा रहे उसकी, या उसको कोई चीज का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, या एंटर संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, कैसे मालूम चलेगा। सातवां बॉक्स पत्नी का भी है, ग्राहक का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है। अब अपने क्या मालूम चलेगी, पत्नी से परेशानी है, पति से परेशानी है, बिजनेस पार्टनर से परेशानी है, या ग्राहक से परेशानी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोई कहे ना कि मेरे बारे में बता, कुंडली में क्या लिखा है, तो हमेशा अपने मन में एक सवाल पैदा कर लें और उस सवाल को देखें, तब कुंडली जवाब देगी। बिना सवाल के कुंडली को देखेंगे तो कुंडली कुछ नहीं बोलती। ये जवाबों का गणित है। सवाल नहीं बदले, सवाल वो ही है आज तक, लेकिन जवाब बदल जाते हैं वक्त, परिस्थितियां और काल के साथ में। तभी मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, हम क्या है कि पुराने डेरे में ही बंधे हुए हैं, आगे चीज नहीं देख ही नहीं पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम हुआ है, नई चीजें आ गई हैं, नए कोर्स देखने चाहिए, आजमाने चाहिए, चीजें दिखती हैं। 2+2 है ना, 2+2 4 है ना, तो ज्योतिष भी कुछ है। 15,000 साल की विद्या है, ऐसे नहीं है। नहीं तो माया सभ्यता लुप्त हो गई और होगी, सब लुप्त हो जाते। असल में हम सवाल इसलिए उठाते हैं कि हम 1400 साल की गुलामी के बाद बाहर आए हैं। चलो जी, मैं सेशन ऑफ करता हूँ। ये वीडियो भी डाल दूंगा, आराम से देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। और जिनको कोर्स करना होगा, बहुत वाजिब रेट होगा इसका। हम टुकड़ों में करवाएंगे, जिसको पूरा करना है तो वो पूरा कर लेगा, जिसको कहना है कि मुझे मनी एस्ट्रोलॉजी करनी है तो वो मनी कर लेगा। हाँ, आगे कब जब पूरा करना चाहे तो मनी एस्ट्रोलॉजी में जो पैसा दिया हुआ है वो डिस्काउंट हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा, वो पैसा उसका डिस्काउंट हो जाएगा। हम फिर हेल्थ का भी लाएंगे। अच्छा, हम इस संडे, अगले संडे हो सकता है कि हम वास्तु पे भी एक कोर्स लाएं। कोर्स क्या, एक ये सेशन लाएं, फ्री सेशन जूम पे, कि भी वास्तु में भी कैसे देखा जाता है कि पैसा कैसे आता है। ज्योतिष में तो मैंने बता दिया,
वास्तु में भी बताया जाता है कि बंदे के पास वास्तु से संबंधित ये काम करने पे घर पे ये चीजें हटाने से, ये चीजें जोड़ने से घर में वास्तु कैसे पैसा लाता है, ये पहली बार बताऊंगा। इसका भी वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, टोटके दिए हुए हैं, टोटकों से नहीं होता, एकदम खाका खींच के प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। मेरे 10वें बॉक्स में मकर राशि, ये वृश्चिक राशि बैठी है मंगल की, जो खाका खींच के प्लानिंग से काम करती है। मेरे कर्म बड़े, मेरे कर्म में सिद्धि तभी होगी जब मैं खाका खींच के प्लानिंग से साथ काम करूंगा। तो मुझे दिया ना, तो मैंने 10-15 पेज नोट्स के बनाए, खाका खींचा, प्लानिंग बनाई, तब मैंने आपको बताया। ऐसे थोड़ी बता दिया कि वो बंदा फिर आउट भी हो सकता है कि आज बोल क्या रहा है और कह क्या रहा है, क्योंकि मैं मेरी कुंडली के हिसाब से काम करता हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे दिन जेब में कुंडली डाले रखे बंदा। सबसे बड़े देन उस परमात्मा की है, जब उसको घटित करना है ना तो वो कर भी देता है, कुछ चीज भी घटित कर सकता है, से भले ही वो हमें कुंडली बताती हो या ना बताती हो। चलिए जी, थैंक्स, धन्यवाद, आप मेरे कोर्स के मेरे सेशन में जुड़े, मुझे इतना कीमती समय दिया। आपके भीतर जो परमात्मा है, मैं उसको प्रणाम करते हुए इस सेशन को, सबका जीवन धन्य हो, मेरा भी जीवन धन्य हो, देखने वाले का और इसको आगे देखने वाले का भी जीवन धन्य हो। सबको परमात्मा भर भर के खजाने दे और मस्ती से एकदम बड़ा पैसा आए और वो खुद भी रखे और कोर्स के रूप में मुझे भी दे। धन्यवाद।